ओम श्री गणेशाय नमः। मित्रों, मैं राघवराम मिश्रा आप लोगों का अपने इस यूट्यूब चैनल आप और आपका भविष्य कार्यक्रम में एक बार पुनः स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं मूलांक 4 के पुरुष और महिलाओं का आने वाला वर्ष 2026 कैसा रहेगा। अभी 2026 का जो टोटल अंक आता है वो एक आता है और एक अंक का स्वामी सूर्य होता है। तो ये वर्ष भगवान सूर्य को समर्पित होते हुए इस वर्ष मूलांक 4 के लोगों के लिए ये वर्ष कैसा रहेगा, इस बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले जिन लोगों का जन्म किसी भी महीने के 4 तारीख, 13 तारीख, 22 तारीख या 31 तारीख को हुआ है, उनका मूलांक 4 हुआ, या जिनका भाग्यांक 4 है, उनके लिए भी मेरा ये वीडियो बहुत उपयोगी रहेगा। अब आप ये देखिए कि इस वर्ष यानी 4 नंबर का जो स्वामी राहु होता है, राहु के बारे में कहा गया है कि राहु जितना बुद्धिमान और समझदार होता है, उतना कुटिल भी होता है। आप अगर इसके साथ गलत करेंगे तो ये आपको गलत का जवाब गलत से देगा, लेकिन अगर आप इनके साथ सही करेंगे तो ये आपसे भी कहीं ज्यादा आपके लिए हेल्पफुल रहते हैं। अब यहाँ पर आप देखोगे कि इनका जो साल का प्रारंभ है, ये पारिवारिक थोड़ा तनाव तो रहेगा, परिवार में किसी बात पे वैचारिक मतभेद, लेकिन बाकी आप अपने घर के बाहर जो भी कार्य करना चाहेंगे, विशेषकर नौकरी हो या व्यापार हो, आप दोनों क्षेत्र में सफल हैं। अब अगर आप व्यापार बिजनेस करना चाहते हैं, ये वर्ष आपके लिए बहुत उत्तम है। आप अपना पारिवारिक ध्यान देने के बजाय अपने कार्य पर जितना ध्यान देंगे, उतना यह आपके लिए हर प्रकार से लाभकारी सिद्ध होने जा रहा है। अगर आप नौकरी आदि कर रहे हैं तो इस बात का विशेष ध्यान रखिए कि अधिकारियों का आप बुराई न करें। कोई आपसे ईर्ष्यावश आपके मित्र वगैरह आपका और आपके अधिकारियों के बीच वैचारिक मतभेद पैदा करने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन आपको बेवजह अपने अधिकारी का बिल्कुल इंसल्ट नहीं करना चाहिए। बुध चंद्रमा के घर में बैठा है, आपको थोड़े थोड़े धन इस वर्ष आते ही रहेंगे। धन आया, कमाओ और बचाओ, ये एक आप फार्मूला बना के रखिए, क्योंकि थोड़ा थोड़ा धन ही, आप कहते हैं कि बूंद बूंद से गागर भरता है। तो ये वर्ष आपको एकाएक कोई बहुत बड़ा धन मिलने वाला तो नहीं है, लेकिन यह है कि छोटे छोटे मेहनत आप जो भी परिश्रम करेंगे, उससे आपको धन की प्राप्ति भी होगी, आपके कार्य में लाभ भी होगा, और धन के वजह से कोई कार्य आपका रुकेगा नहीं। आप अगर व्यापार कर रहे हैं तो व्यापार का आपका विस्तार भी होगा। व्यापार के कारण आपको कई यात्राएं भी करनी पड़ेगी, लेकिन आप बिजनेस के क्षेत्र में अगर हैं तो आपको यात्रा करना भी चाहिए। गुरु शुक्र का बैठा हुआ बहुत अच्छा योग है इस वर्ष। मूलांक 4 के उन लड़के लड़कियों के लिए भी जिनकी शादी विवाह नहीं हुई है, आपको अपने मनपसंद साथी से शादी विवाह का योग है, और आपका ये जीवन साथी जो मिलेंगे वो भी अच्छे खासे शिक्षित रहेंगे, आपके हर कार्य में सहयोगी रहेंगे। और विशेषकर महिलाओं के लिए कि महिलाओं को जो पुरुष मिलेंगे, लड़का मिलेगा, वो अच्छी खासी उनकी इनकम भी होगी, अच्छा खासा उनका जीवन भी चलने वाला है। साथ ही साथ आप दोनों के बीच में बहुत अच्छे और मधुर संबंध भी बनते रहेंगे। अब इस वर्ष आप इस बात का ध्यान रखिए कि कोई गुप्त शत्रु आपको परेशान करने की कोशिश कर सकता है। आपकी उन्नति देखकर उसके अंदर ही अंदर ईर्ष्या आ सकती है। आप भी उसके ईर्ष्या का जवाब ईर्ष्या से दे सकते हैं, लेकिन यहाँ पर आपका ये कह रहा है कि आपको अपने काम में जितना ज्यादा ध्यान लगाना चाहिए, आप अपना काम फटाफट कीजिए, उसमें अपना कीजिए। ईर्ष्या करने से आपको कुछ मिलने वाला नहीं है। शत्रु आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा, भ्रमित करने का प्रयास करेगा।
इधर की उधर की बातें करके आपसे दोस्ती करेगा, आपसे ही आपकी गुप्त बातें निकालने की कोशिश करेगा। फिर उसमें वो निगेटिव बोलेगा, ऐसा करोगे तो ये नुकसान होगा, वो नुकसान होगा, यानी कि आपके मनोबल को वो कमजोर करने वाला रहेगा। लेकिन आपको अपनी गुप्त बातें शेयर नहीं करनी चाहिए, और अगर कर भी दिया है तो उसके निगेटिव बातों पर ध्यान ही नहीं देना चाहिए। ये वर्ष आपके लिए आर्थिक रूप से अच्छा है, क्योंकि आपका कहीं रुका हुआ धन, फंसा हुआ धन आपको वापस मिलने का योग है। साथ ही शेयर सट्टा आदि से संबंधित अगर आप व्यापार कर रहे हैं तो इसमें आपको लाभ मिलने का योग है। इस वर्ष आपको व्यापारिक यात्रा तो करने का अवसर मिलेगा ही मिलेगा। साथ ही साथ आपको अपने मित्र, दोस्त, सहेली आदि के फंक्शन वगैरह में भी जाने का, और वहाँ पर एक अलग ही अलौकिक छटा आपकी बिखरेगी, तो उससे लोग आपसे बहुत प्रभावित होंगे, और आपकी जो ज्ञान है उसकी भी लोग सम्मान करेंगे। ये वर्ष वैसे तो मूलांक 4 वालों के लिए हर तरह से उत्तम है, क्योंकि बहुत ही रोमांटिक प्रेम प्रसंग वाला वर्ष है। अगर आप शादीशुदा हैं तो आपको अपने जीवन साथी का भरपूर सहयोग मिलेगा। आप अपने जीवन साथी के साथ कहीं यात्रा कीजिए, ट्रैवलिंग कीजिए, अकेले कीजिए। हाँ, बच्चे हैं तो बच्चों को तो ले जाना जरूरी है, लेकिन आप अपने साथ अपने बच्चों को ले जाकर सिंगल फैमिली आप कहीं भी टूर पे जाइए, यात्रा पर जाइए, 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन आराम से फुल एन्जॉय कीजिए, खूब टहलिए, घूमिए। इससे आपके जीवन साथी आपसे अति प्रसन्न रहेंगे, और आप भी अपने जीवन साथी से भरपूर आनंद भी मिलेगा, और उनका आप विशेष ध्यान भी रखेंगे। उनसे जितना प्रेम करना चाहिए उससे कहीं अधिक प्रेम करेंगे। इस वर्ष आपको वाहन आदि खरीदने का भी वर्ष है। अगर आप कोई वाहन आदि खरीदना चाहते हैं तो निश्चित तौर पे ये वर्ष आपके लिए शुभ मंगलकारी रहेगा। अब इस वर्ष में वैसे तो अगर आप नौकरी कर रहे हैं तो नौकरी में आपका अधिकारी वगैरह आपको आपसे कहीं ज्यादा काम देने की इच्छा करेंगे, काम का बोझ थोड़ा बढ़ाएंगे। इसके लिए आपको निश्चिंत चिंता नहीं करना, क्योंकि मूलांक 4 वाले कभी काम करने से थकते नहीं हैं। ये इनकी विशेषता है। काम करेंगे, ईमानदारी रहेगी, मेहनत करेंगे, और अपने बलबूते पे ये बहुत आगे भी किसी कारण से आते हैं। लेकिन यहाँ आपको अपने पिताजी के स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए। उनसे किसी प्रकार का आपको वाद विवाद नहीं करना चाहिए। वैचारिक मतभेद तो कभी उभरने ही मत दिया करें। आपके पिताजी अगर आपको कुछ कह भी देते हैं क्रोधवश, तो आपको उनके बात का जवाब क्रोध में नहीं देना चाहिए, बल्कि ये सहन शक्ति आप पैदा कीजिए। उनकी बातों को आप जितना अधिक सहन करेंगे उतना आपको लाभ मिलेगा। अब यहाँ पर अगर आप व्यापार बिजनेस कर रहे हैं तो इनकम टैक्स वगैरह के मतलब अधिकारी लोग कुछ आपको दबाव बनाने का प्रयत्न करेंगे, लेकिन चूंकि मूलांक 4 वाले हर तरह से हर माहौल में अपने को सेट करने में माहिर होते हैं, इसलिए आप अपने अधिकारियों से अपना सच्चाई करके जैसा भी है कम ज्यादा करके अपना व्यापार में सेट करके रखिए। लेकिन इस बात का विशेष ध्यान रखिए कि उनसे उलझने की जो कोशिश कदापि न कीजिए। जितना हो सके प्रेम पूर्वक काम करते रहें। इस बार आपकी माता जी कोई लंबी यात्रा पे जा सकती हैं, तीर्थ यात्रा पर जा सकती हैं, या उनकी कोई बहुत बड़ी मनोकामना है वहां जा सक वो करने के लिए जा सकती हैं। साथ ही साथ वो अपनी बहन या मायके यानी आपके ननिहाल आदि जाने का उनका विशेष जिद हो सकता है। उनको आप जाने दीजिए, बल्कि उनका सहयोग कीजिए। वो अगर तीर्थ यात्रा पे जाना चाहती हैं तो उनकी मनपसंद इच्छा का आप सम्मान कीजिए। इससे आपका भाग्य में वृद्धि होगा। जो माँ का आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा उससे आपके और कार्य तेजी से बढ़ेंगे, बल्कि उनको तो और अधिक आप आर्थिक सहयोग दीजिए, जिससे आपका आपकी माता जी से अधिक प्रेम भी बना रहे और उनकी इच्छाओं की पूर्ति भी होती रहे। यह बस आपके भाई बहनों के लिए भी अच्छा है।
आपके भाई बहन भी इस बार उन्नति करेंगे, उनका भी भाग्योदय होने का योग है। और विशेषकर महिलाओं का जिनका मूलांक 4 है, उनके भाई बहनों की उन्नति ज्यादा होने का योग है। आपका अपने भाई बहनों से भी अच्छे और मधुर संबंध रहेंगे, और साथ ही साथ उनके आपके साथ लेन देन भी होता रहेगा। हो सकता है कि कोई प्रॉपर्टी जमीन आदि आप खरीदते हो, तो अपने भाइयों के साथ मिलकर या भाइयों के सहयोग से आप कोई बड़ा धन आदि खरीद सकते हैं। तो इस प्रकार से ये वर्ष आपको आर्थिक रूप से बहुत मजबूती देने वाला है। आप अगर थोड़ा सूझबूझ से कार्य करते हैं, और विशेषकर अपने जीवन साथी से अगर आप बिल्कुल नहीं टकराते हैं, उनसे किसी तरह के वैचारिक मतभेद उत्पन्न नहीं होने देना चाहते हैं, तो ये वर्ष आपके लिए सोने पे सुहागा जैसा साबित होने वाला है। इस वर्ष आपको बुधवार के दिन कुत्तों को, विशेषकर अगर काला कुत्ता मिल जाए तो उनको दूध, रोटी या कुछ भी अपना जूठन करके खिलाइए, या जो आपके घर में जो साफ सफाई करने वाले हैं, उनको भी आप कुछ खाने पीने की वस्तु दे सकते हैं। इससे आपका राहु का जो दोष है वो कम होगा। हो सके तो आप 4 से 5 कैरेट का गोमेद की अंगूठी इस उंगली में धारण कर सकते हैं, मध्यमा में। और अगर आप भूरे रंग का कोई कपड़ा, पेन आदि अपने पास रखते हैं, तो ये बस आपके लिए और बहुत अनुकूल होने वाला है। तो अगर आप अपनी पर्सनल कुंडली का परामर्श हमसे लेना चाहते हैं, तो ये मेरा मोबाइल नंबर है, आप इस पर संपर्क कर सकते हैं। तो मित्रों, आज मैंने आप लोगों को मूलांक 4 के वर्ष 2026 के बारे में जो बताया है, मुझे आशा है कि आप लोगों को मेरा ये वीडियो जरूर पसंद आएगा। अगर मेरा ये वीडियो आपको पसंद आता है और आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक नहीं किया है, तो अभी सब्सक्राइब और लाइक करना मत भूलिए। नमस्ते।